मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ। मुझे ये एडवांस 26 के पेपर में आई है, पेपर सेकंड है एंड इट इज़ रिलेवेंट टू मैथ्स। हम आपसे कहना चाह रहे हैं फंक्शन y है जिसका डोमेन होगी और डोमेन है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब यानी कि आपका x ये है और आपको गिवन है कि जब x 0 है तो इस फंक्शन y की वैल्यू है। चार ऑप्शन है, किसी करेक्ट ऑप्शन की हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले इसे यहाँ पे कॉपी कर लें, यहाँ पे बाई क्यूब आप बाहर कॉमन लीजिए, नीचे बॉटम में यानी कि पावर एक्स है इसे कॉमन ले लिया। बाकी चलिए वेरिएबल्स आर सेपरेबल, वी मीन वाई और एक्स को सेपरेट करें तो यानी कि ये आपका क्रॉस यहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ऊपर और ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो वाई को अलग लिख दिया और एक्स को अलग लिख दिया। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करें, इसको यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ आपके पास ये आ रहा है, इसको यहाँ पे डिवाइड करें, इसको यहाँ पे डिवाइड करें। अब इसका इंटीग्रल करें, ये वाई पावर -3 तो वाई पावर -3 + 1 और यहाँ पे -3 + 1 y का y स्क्वायर रूट हो जाएगा, e पावर यानी कि 4x का e पावर 4x/4 और e पावर -6 का e पावर -6 और नीचे -1 और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा है। बाकी चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये था ये ऐसे सिंप्लीफाई आपसे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 2 यहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा। आपको गिवन है कि जब x यानी कि आपका 0 है तो उसमें जो y की वैल्यू है वो 1/2 है, तो ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट करें तो यहाँ पे भी y नीचे 1/2 गया, e पावर यानी 0 यहाँ दोनों हो जाएगा, e पावर 0 यहाँ हो गया, यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे सिंप्लीफाई करें। इसको भी सिंप्लीफाई किया, ये आपका एज इट इज है, अब यहाँ पे एज इट इज है, ये ड्रॉप आउट यानी कि सी यानी कि आपका 0 के बराबर है, इसलिए आपको 0 हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, यहाँ 0 पुट करने पर आपका ये एक्सप्रेशन ही बचेगा। ये हमें चाहिए जब x यानी कि log e2 है उसमें यानी कि फंक्शनल वैल्यू y क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में यानी कि आप x की जगह पुट करें, ये आपका एज इट इज रहेगा, e पावर 4 x की जगह पुट किया, यहाँ पे भी पुट किया, पर हमें पता है कि 4 ऊपर आएगा तो यानी कि ये log 2 पावर 4, तो log 2 पावर 4 यानी कि आपको ये पता है कि log e बेस m को m लिखा जाता है, e बेस log m को m लिखते हैं। तो यहाँ पे यानी कि ये e log यानी कि 2 पावर 4 यानी कि 16, ये 16 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका 8 आ गया और यहाँ पे यानी कि ये पावर में जाएगा तो -1 है, जैसे log 1/2 लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से इसकी जो वैल्यू है 1/2 इसको सॉल्व आउट किया, यहाँ पे 8 - 1 7 आ गया। आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 7 के बराबर है। बाकी चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ y पावर 4 -1 और यहाँ पे यानी कि 7y हो गया। इसको ट्रांसफर करें, ये y क्वालिटी की इक्वेशन आ रही है और इस क्वालिटी बनाने के लिए क्यों, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है तो y स्क्वायर की जगह t पुट कर लें तो ये t पावर 2 यहाँ पे -70, ये -1 ये आपका 0। अब यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -b + -√3² से इसे सॉल्व करें, ये आपका 1 है, b -7 है, c -1 है, तो वैल्यू पुट की यहाँ पे 49 प्लस यानी कि 4 और नीचे आपका 2। और इसके साथ साथ कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपको जो दे रखा है कि y की जो वैल्यू है वो हमेशा कोड ऑर्डर में होती है और वो पॉजिटिव है, y हमेशा 0 से इनफिनिटी के बीच होगा, तो ये आपने यानी कि कह सकते हैं कि जो t है वो भी यानी कि >0 होगा। तो >0 के लिए हमने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया। ये आपका रूट यानी कि 33 चल रहा है, दैट 49 प्लस यानी कि 4 इट इज 53, बॉटम में आपके पास 2 है। अब ये t² को आपने लिया है, यहाँ पे दैट इज t की जगह y स्क्वायर है, यहाँ पुट कर दिए। अब आपको रूट चाहिए तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रूट ले लें, ये आ जाएगा √7 + √53/2। तो ये कह सकते हैं कि इसको देखते हुए आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, यानी ये लिख सकते हैं द आंसर